हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे कि रेड ब्रिक और एएसी ब्रिक में कौन सा हमारा अच्छा होता है। जो ये एएसी ब्लॉक बनाया जाता है, यह भी ब्रिक के रूप में, ईंट के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से आप भी यह पता कर सकते हैं कि इन दोनों ब्रिक से, या कह सकते हैं रेड ब्रिक और एएसी ब्लॉक से, कौन सा अच्छा होता है। कैसे पता करेंगे, चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट में जो अवेलेबल साइज है उसकी। जो हमारा एएसी ब्लॉक है, यह जो मार्केट में उपलब्ध है 600 mm गुणे 200 mm गुणे 100 mm, इसी प्रकार से इन 4 साइजों में यह मार्केट में उपलब्ध है। एएसी का पूरा नाम होता है ऑटो क्लिप्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। अगर वहीं पे रेड ब्रिक की बात किया जाए तो रेड ब्रिक जो हमारा होता है, यह भी अवेलेबल होता है मार्केट में। मुख्य रूप से कह सकते हैं 2 स्टैंडर्ड साइज और दूसरा स्टैंडर्ड नॉन मॉड्यूलर साइज, जिसमें से इन ईंट का प्रयोग मैक्सिमम किया जाता है, जिसका माप 190 mm गुणे 90 mm गुणे 90 mm है। अन्य ईंटों का माप यहाँ पे दिखाया गया है, यानी जो रेड ब्रिक होते हैं ये भी इन 4 मापों में उपलब्ध होते हैं। अब हम और देख लेते हैं। अगर रेड ब्रिक की बात किया जाए तो इसका रंग जो होता है लाल तांबे का आकार का होता है, यानी जैसे लाल होता है या तांबा जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से रेड ब्रिक दिखता है। जबकि एएसी ब्लॉक जो हमारा होता है, इसका रंग जो है यह भूरा या कह सकते हैं ग्रे रंग का होता है। तीसरे अंतर की अगर बात किया जाए तो जो हमारा रेड ब्रिक होता है और एएसी ब्लॉक, इनका संपीड़न सामर्थ्य लगभग एक समान होता है। अगर बात किया जाए रेड ब्रिक की तो इसकी सामर्थ्य 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर के 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के मध्य होता है। क्योंकि ब्रिक जो हमारा होता है रेड ब्रिक, ये इसकी श्रेणियाँ निर्धारित हैं। उस श्रेणी के अनुसार या वर्ग के अनुसार इसकी सामर्थ्य 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर के मध्य में होता है। ऐसे ही एएसी ब्लॉक भी निर्धारित है, 4 ग्रेड में मिलते हैं। इसकी भी सामर्थ्य 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर के 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के मध्य में होता है। अलग अलग साइज या ग्रेड के जो एएसी ब्लॉक हमारा होता है, उसी के अनुसार इसकी सामर्थ्य भी अलग अलग होती है। अगर बात किया जाए जल अवशोषण क्षमता की, तो जो हमारा रेड ब्रिक होता है यह अपने भार का 20% तक जल को अवशोषित कर सकता है। जबकि वहीं पे एसी ब्लॉक जो हमारा होता है, यह अपने भार का मात्र 10% तक ही जल को अवशोषित कर सकता है। किसी भी स्थिति में इससे अधिक जल को यह अवशोषित नहीं कर सकता है। और यदि बात किया जाए रेड ब्रिक की, अगर रेड ब्रिक से कोई दीवार बनाई जा रही है और उस दीवार की मोटाई हम 100 mm रखते हैं, तो यह इसकी जो अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगी, यह 2 घंटे तक अग्नि को झेल सकती है, यानी आग को झेल सकती है। जबकि एसी ब्लॉक का अगर बनाया जा रहा है दीवार 100 mm मोटाई का ही बनाया जाए, तो यह 4 घंटे तक अग्नि को झेल सकती है। या
कह सकते हैं सहन कर सकती है। आगे यदि बात किया जाए तो जो हमारा रेड ब्रिक्स होता है यह ध्वनिरोधी क्षमता यानी रेड ब्रिक की ध्वनिरोधी क्षमता एसीसी ब्लॉक की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि जो हमारा रेड ब्रिक होता है यह सघन बनाया जाता है, जबकि एसीसी जो ब्लॉक होता है इसमें कुछ रंध्रता होती है, इसके अंदर कुछ रिक्त स्थान रहते हैं जिसके कारण ध्वनि का आवागमन हो जाता है। अगर बात किया जाए लाल ईंट तो यह दीमक रोधी नहीं होता है। जब क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्ले के साथ इसमें अन्य कई प्रकार की सामग्री होती है जिसमें दीमक लग सकते हैं, इसलिए इसको दीमक रोधी नहीं कहा जाता है। जबकि एसी ब्लॉक जो होता है यह हमारा पूर्णतः दीमक रोधी होता है या अजैविक रोधी भी होता है। रेड ब्रिक्स की अपेक्षा एएसी ब्लॉक के साथ दोगुने तेज़ी से कार्य को किया जा सकता है। यानी अगर कहा जाए कि कोई एक दीवार है 10 फुट गुणे 10 फुट की, अगर इसकी चिनाई रेड ब्रिक से किया जा रहा है तो इसको मान लेते हैं 2 श्रमिक पूरा करते हैं, जबकि वहीं पे अगर एसीसी ब्लॉक का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पे मात्र एक ही श्रमिक के द्वारा इस कार्य को किया जा सकता है। यानी एसीसी ब्लॉक के साथ अगर कार्य करते हैं तो यह रेड ब्रिक की अपेक्षा दुगनी तेज़ी से कार्य को समाप्त किया जा सकता है। और यदि बात किया जाए तो जो हमारा रेड ब्रिक होता है अपेक्षा अगर की जाए या एसीसी ब्लॉक का भार कम होता है, यानी रेड ब्रिक का भार अधिक होता है जबकि एसीसी ब्लॉक का भार हमारा कम होता है। रेड ब्रिक का जो भार होता है यह 3 से लेकर के 8 केजी के मध्य में इसकी गणना की जाती है, जबकि इसका भार अपेक्षाकृत कम होता है। इसीलिए यदि बहुमंजिला या कह सकते हैं गगनचुम्बी इमारत बनाने के लिए एसीसी ब्लॉक की सलाह दी जाती है। और यदि बात किया जाए तो जो हमारा रेड ब्रिक में जॉइंट होते हैं यह अधिक होने के कारण इसमें मसाले की खपत अधिक होती है, क्योंकि इसकी साइज यानी रेड ब्रिक की साइज कम होती है। जबकि एसीसी ब्लॉक जो हमारा होता है इसमें जॉइंट की संख्या कम होती है, जिसके कारण इसमें मसाले की खपत कम हो जाती है। अगर एएसी ब्लॉक के साथ कार्य किया जा रहा है तो यह लगभग 1 बोरी सीमेंट या कह सकते हैं 450 रुपया तक खर्च आता है, जबकि रेड ब्रिक के साथ करते हैं तो यही लगभग 1350 रुपये की खर्च पड़ती है मसाले के ऊपर। बात किया जाए लाल ईंट जो हमारा होता है यह जब कार्यस्थल पे लाया जाता है तो लगभग 15% ईंटें इसके टूट जाते हैं, जो उपयोग किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। जबकि जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है इसमें भी टूट फूट होती है, लेकिन बहुत कम, लगभग 2 से 3% तक। इसलिए इसके टूट फूट को नगण्य मान लिया जाता है और पूरे ब्लॉक का उपयोग चिनाई के लिए या निर्माण कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगर बात किया जाए 1 घन मीटर लाल ईंट की लागत जो हमारा होता है वह 2500 रुपया लगभग होता है, जबकि एएसी ब्लॉक का लागत लगभग 3500 रुपया हो जाता है, 1000 लगभग अधिक आता है। जबकि अगर वहीं पे कहा जाए कि अगर एसीसी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं तो इसमें स्टील 15% तक और कंक्रीट 7% तक बचत की जा सकती है, जबकि लाल ईंट में इसकी कोई संभावना नहीं होती है।
तो इन आधारों पे यह निर्धारित किया जाता है या किया जा सकता है कि कौन सा ईंट हमारा अच्छा होगा, रेड ईंट होगा, रेड ब्रिक होगा या AAC ब्लॉक होगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।